आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल दंग है चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए या रसूल अल्लाह, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को। सारी बहार हश्ते खुल छोटा सा इत्रदान है। सारी बहार हश्ते खुल छोटा सा इत्रदान है। और गोद में आलमे शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ। गोद में आलमे शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ। गुलबुले बागे नूर की और ही कुछ उठान है। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज की ये महफिल मरकज़े मराकिज़े अहले सुन्नत हुजूर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व ताला अन की बारगाह में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये महफिल मुनक्किद है। और मुझसे पेशतर आपने दो अजीम खिताबात को समात कर लिया है, और दोनों का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं सीरतुन नबी और मिलादुन नबी के फ़ज़ाइल और उसके हवाले से था। जाहिर सी बात है हुज़ूर मेहदी मियाँ साहब क़िबला के ख़िताब के बाद मेरी हैसियत क्या कि मैं कुछ अर्ज़ करूं, लेकिन चूँकि मेरे बयान बल्कि बयान भी क्या, मेरे मारूज़ात हज़रत के ख़िताब के बाद बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ज़ोरदार बारिश बरस जाए और फिर बंद हो जाए, और फिर उसके बाद दरख्त के पत्तों पर छतों पर वो पानी जम जाए, और फिर हवा के झोंकों से फिर वो पत्ते जब हिलने लगे तो कतरे टपकते हैं, तो बच्चे समझते हैं कि नई बारिश हो रही है। वो नई बारिश नहीं होती, बल्कि वही बारिश के बचे कुछे कतरे होते हैं। तो मैं अपने गरीब नवाज के अजीम बारगाह के अजीम खादिम, हमारे मखदूम गरीब नवाज के जितने खादिम हैं जो गरीब नवाज के नक्श कदम पर है, वह सब हमारे मखदूम है, वो सब हमारे मखदूम है। और सुबहान अल्लाह, क्या बात है हमारे महदी मियाँ की कि गरीब नवाज की बारगाह की जारूब कशी का क्या हक अदा किया है। जो आपने वसीयत फरमाई है वो हम सब अहले सुनन के लिए बाइसे फ़ख्र है कि वो जनाजे में शरीक न हो जो सहाबा और अहलुल बैत का गुस्ताख है। ये क्या बड़ी बात है। हम सब इस पर गवाह हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के फरिश्ते भी गवाह हैं। और अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों को उम्र नू अता फरमाए, इन बुजुर्गों का साया अल्लाह हम पे दराज फरमाए। चूँकि मुझे कहा गया कुर्सी पे बैठने के लिए, तो चूँकि हज़रत तो अलालत की वजह से कुर्सी पर थे, मगर बहुत सारे खुद्दाम ज़मीन पर है, और हम लोग गरीब नवाज के खुद्दाम ज़मीन पर बैठे और हम कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं। इसलिए कि हमें जो कुछ मिला है हिंदुस्तान में, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सहरवर्दी हो, रफ़ाई हो, तबकाती हो, दसूकी हो, मदारी हो, कोई हो, सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो वो चिश्ती है। और गरीब नवाज के मुनकिर को सुन्नी कहलाने का हक है ही नहीं। इसलिए कि अगर मदीने मुनव्वरा का फैज़ भी मिलेगा तो वो गरीब नवाज की वफादारी की बुनियाद पे मिलेगा। नजफ अशरफ का फैज़ान भी मिलेगा तो वो गरीब नवाज की वफादारी की बुनियाद पर मिलेगा। अगर करबला से दिल के तार जुड़ेंगे तो गरीब नवाज की वफादारी की बुनियाद पर। और कोई भी सच्चा कादरी उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मेरे ख्वाजा की चौखट का सच्चा वफादार न हो जाए। ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ये महफिल बड़ी खूबसूरत है और यहाँ मैं कोई खिताब करने नहीं आया,
मैं तो सिर्फ अपने गरीब नवाज को सबक सुनाने के लिए आया हूँ। बस उनकी नजर मुझ पर पड़ जाए, उनके नाना का जिक्र उनकी चौखट पर करने के लिए आया हूँ और अपना हाल दिल सुनाने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों के सामने, उस्तादों के सामने खिताब नहीं होता तो गरीब नवाज के सामने किसकी औकात है खिताब करना। यहाँ तो हम सिर्फ सबक सुनाने आए हैं। गरीब नवाज मुहर लगा देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है। क्योंकि वक्त ज्यादा हुआ, मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी चलूंगा। आपने मिलाद के फजाइल पर सैयद साहब से गुफ्तगू समात फरमाई, हजरत से सीरत पर गुफ्तगू समात की। मिलाद 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 है क्या? इसलिए कि हम सुनते हैं कि मिलाद मनाओ, मिलाद मनाओ, तो मिलाद है क्या? शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है, अगर किसी जगह मिलाद पढ़ दी जाए, तवज्जो फरमाए, अगर किसी जगह मिलाद पढ़ दी जाए, साल भर इंशाअल्लाह वहां चोरी नहीं हो सकती, वहां आग नहीं लग सकती, वहां मुसीबत और बर्बादी नहीं आ सकती। यानी एक दिन मिलाद पढ़ा जाए तो साल भर तक के वो खित्ता अमन व अमान का गहवारा बन जाए। एक मर्तबा ताउन की वबा फैली थी, बुजुर्गों से पूछा गया ताउन की वबा आ गई है, इसका इलाज क्या है? बुजुर्गों ने कहा घरों में मिलाद पढ़ते रहो, ताउन को भगाते रहो। अल्लाह अकबर। जब तक नबी का मिलाद मनाया जाता रहेगा इंशाअल्लाह आशिकाने मुस्तफा पर कभी मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन ये मिलाद क्या है? अल्लाह अकबर। आइए आज मैं मिलाद पढ़ना चाहता हूँ, गरीब नवाज की चौखट पर उनके नाना का मिलाद पढ़ना चाहता हूँ। पहली बात तो ये बताऊं, लोग मिलाद के मुनकिर क्यों हैं? सबसे पहले ये बताऊं, लोग मिलाद के मुनकिर क्यों हैं? अल्लाह अकबर। उसकी बड़ी वजह यह है कि हर किसी का मिलाद पढ़ा ही नहीं जा सकता, हर किसी का मिलाद पढ़ा ही नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है, मिलाद पढ़ने के लिए माँ का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए बाप का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए दादा दादी का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए परदादा का किरदार पढ़ना पड़ेगा, और फिर मिलाद के लिए विलादत के वक्त क्या हुआ था ये बताना पड़ेगा। क्योंकि मिलाद कहते हैं विलादत के बयान करने को, और किसी की विलादत बयान नहीं हो सकती। अरे कोई क्या बयान करेगा? रोते हुए पैदा हुआ, गंदगी में पैदा हुआ, गलाजत में पैदा हुआ, बोलो ये बयान करेगा? पैदा हुआ तो बेहोश था, पैदा हुआ तो नाक बह रही थी, पैदा हुआ तो गंदगी लेके आया था, बोलो किसी का मिलाद बयान हो सकता है? हरगिज नहीं। लेकिन एक जात ऐसी है, हम सबका आका, हम सबका मावा, हम सबका मौला, जिसका कलेमा पढ़ते हैं उसका मिलाद पढ़ते जाओ और मुसीबतों को भगाते जाओ। अल्लाह अकबर। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुस्सा आया ना आने वाले, सिराज मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगर मिलाद के मामले में नबी के माँ बाप का किरदार पढ़ना पड़े तो आइए मैं आपको बताऊं, जब लोग नंगे होकर काबे का तवाफ कर रहे थे, जब लोगों का नाम अब्दुल शम्स था, अब्दुल उज्जा था, अब्दे मनात था, उस दौर में मेरे नबी के अब्बा जान को दुनिया अब्दुल्ला कह करके पुकारती थी। नबी के वालिद का किरदार पढ़ो ना। और कैसा अब्दुल्ला, सीरत निगारों ने लिखा है इतने खूबसूरत थे सरकार अब्दुल्ला कि जब गली से गुजरते थे तो कंवारी लड़कियां इंतजार में खड़ी रहती थी, अब्दुल्ला गुजरेंगे तो एक झलक देख लेंगे। सीरत हलबिया के हवाले से लोगों ने लिखा, क्या कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला की जवानी को देखकर दौरे यूसुफ याद आ गया था। हाय हाय हाय, ये इतने खूबसूरत थे मेरे नबी के अब्बा जान। मैं मिलाद पढ़ने लगा हूँ, लेकिन आपने साथ दिया तो मिलाद पढ़ूंगा, लेकिन हुजूर के अब्बा जान, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहते दौरे यूसुफ वापस आ गया था, इतने खूबसूरत थे मेरे नबी के अब्बा जान। आपको बताऊं, लोगों को उनको भी काफिर कहने का शौक है, लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। क्या ये उम्मत है, जिस नबी ने तुम्हें मुसलमान बनाया तुमने उनके अब्बा को भी काफिर कह दिया। हाय हाय हाय, क्या उम्मत ने सिला दिया है। अल्लाह अकबर। अरे कम से कम अल्लाह के नजदीक तू मुसलमान नहीं है, कम से कम लोगों के नजदीक मुसलमान है, तो ये नबी का एहसान है ना। तूने नबी के वालिद मोहतरम को भी सुनो, ये बड़े दुख की दास्तान है खानदान नबूवत के लिए। नबी के घर वालों को काफिर कहा गया।
अंदाजा तो फरमा नबी के वालिद को, नबी की अम्मी जान को। लेकिन एक बात कहूं, काफिर कहने वालों को दावत फिक्र देना चाहता हूं, तवज्जो फरमाए। अरे किसी चोर और उचक्के के घर में कभी वली पैदा नहीं होता, किसी काफिर के घर में सैयदुल अंबिया कैसे पैदा हो सकता? बताएं तो सही, किसी काफिर के घर में सैयदुल अंबिया, बताओ किसी काफिर के घर में कभी वली भी पैदा हुआ है? बल्कि हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है, अगर माँ खैर हो तो बेटा वली होता है, और बाप साले हो तो बेटा वली होता है। लेकिन बेबाप अबू साले हो और माँ उम्मुल खैर हो तो फिर बेटा वली नहीं, वलियों का सरदार होता है। जब वलियों के सरदार के लिए साले नहीं अबू साले चाहिए, तो नबियों के सरदार के लिए कैसा बाबा चुना गया हो? उनका बाबा कैसा? अब पता चला सियासत क्या है मिलाद बंद करने के पीछे। जब नबी की मिलाद पढ़ी जाएगी तो नबी के अब्बा का किरदार भी पढ़ा जाएगा है? और जब नबी के वालिद का किरदार पढ़ा जाएगा तो मुल्ला की 100 साल की मेहनतें सब जाय हो जाएगी। अंदाजा तो फरमाए क्या किरदार है नबी के अब्बा जान का। कहा कि दौरे यूसुफी पलट आया था, एक औरत ने बुलाया और तवज्जो फरमाए, कहा कि मेरे साथ जिना कर लो, मैं तुम्हारे फिदिये में जो 100 ऊंट ज़बा हुए हैं मैं वो तुम्हें दे दूंगी, कीमत अदा कर दूंगी। 100 ऊंट बार-बार मिलना, कीमत अदा कर दूंगी। 100 ऊंट इस दौर के लाखों रुपए। 100 ऊंट भी मिल रहे हैं, खूबसूरत औरत के साथ अय्याशी का मौका भी मिल रहा है। लेकिन मेरे नबी के अब्बा जान, जब लोग माओं से जिना करते थे, मेरे नबी के अब्बा कितने पाक थे। जब लोग नंगे होके काबे का तवाफ करते थे, मेरे नबी के अब्बा जान का किरदार क्या था? ये मिलाद है। तवज्जो से सुनो सुनियो, मेरी कौम के जवानों, और अपने नबी से इश्क करो, अपने नबी से प्यार करो, नबी के खानदान से प्यार करो, नबी के वालिदैन से प्यार। हम सुन्नियों का कीदा तो ये है कि जब दुआ की कबूलियत में ताखीर हो तो नबी के वालिदैन का वसीला पेश करो, दुआ फौरन कबूल हो। नबी के माँ बाप को तुमने समझा क्या है? मैं पढ़ने लगा हूँ, अल्लाह अकबर। सरकार अब्दुल्ला को ऑफर की गई जिना की। सरकार अब्दुल्ला ने फरमाया, वल्लाह मैं जमीन में गड़ जाना गवारा कर सकता हूं, लेकिन कभी मैं जिना नहीं कर सकता, मैंने जिना नहीं करना। जिना के माहौल में कहते मैं जिना नहीं कर सकता, तो उसने दूसरा जुमला कहा, ठीक है जिना नहीं करते, मुझसे शादी कर लो। तवज्जो करिए, नबी के अब्बा का किरदार है, मेरे नबी के वालिद का किरदार है। जब कहा मुझसे शादी करो तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, शरीफों के रिश्ते माँ बाप की मर्जी के बगैर तय नहीं होते। गौर तो फरमाए, शरीफों के रिश्ते माँ बाप की मर्जी के, ये मेरे नबी के अब्बा जान है। शरीफों के रिश्ते नुज़ूल कुरान से पहले जिनका किरदार ये हो, वो मेरे नबी के बाबा जान है। शरीफों के रिश्ते माँ बाप की मर्जी के बगैर तय नहीं होते। मेरे अब्बा अब्दुल मुत्तलिब हयात हैं, मैं उनसे मशवरा करूंगा, वो जो हुक्म देंगे उस पर अमल करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कह दूं, सरकार अब्दुल्ला कह रहे हैं शरीफों के रिश्ते माँ बाप की मर्जी के बगैर तय नहीं होते। ओ मिलाद मनाने वालों, फिर तुम अपनी मर्जी पर फेसबुक पर रिश्ते कैसे तय कर रहे हो? तुम हंसने की बात नहीं है, फिर तुम व्हाट्सएप पर अपने रिश्ते खुद कैसे तय कर रहे हो? कॉलेजेस के अंदर तुम अपने रिश्ते खुद कैसे तय कर रहे हो? बोलो मिलाद पर हो, सिर्फ झंडे का नाम मिलाद नहीं है, सिर्फ कुमकुमे का नाम मिलाद नहीं है, सिर्फ अल्लाह अकबर जुलूस में गुलामी रसूल है, पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नाम मिलाद नहीं है। अगर सरकार अब्दुल्ला के नक्शे कदम पर हो तो कोई कितनी भी बड़ी ऑफर दे दो, कहो कि हमारे यहाँ नबी के अब्बा ने उसूल अता किया है कि शरीफों के रिश्ते माँ बाप की मर्जी के बगैर तय नहीं हुआ करते। अब हजरत अब्दुल्ला का रिश्ता तय कैसे हो? तवज्जो करना ध्यान से, हर रिश्ता बेटे का बेटी के घर जाता है,
लड़के वाले रिश्ता लेके कहाँ जाते हैं? बोले कहाँ जाते हैं? लड़की के घर। अभी भी यही दस्तूर है। पहले आपके यहाँ क्या है राजस्थान में मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ भी यही है। हाँ, क्या कि लड़के वाले पहले कहल पहल करते, बात ले जाते हैं लड़की के घर। लेकिन ये नूरे नबूवत की बरकत है। हजरत अब्दुल्ला का रिश्ता हजरत आमिना के यहाँ नहीं गया, बल्कि आमिना सरकार के घर से रिश्ता मेरे नबी के अब्बा जान सरकार अब्दुल्ला के घर आया। उसकी वजह क्या बनी, थोड़ी जरा सुन लें। अल्लाह अकबर, तवज्जो मेरे ख्वाजा की, काश के नजर करम हो जाए। उनके नाना का जिक्र हो रहा है, उनके जद का जिक्र हो रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला पर रिश्ता आया कैसे? सिर्फ 17 साल की उम्र है, अभी जवानी पर कदम रखा है, ज्यादा उम्र नहीं थी, 17 साल की उम्र। बल्कि चेहरे पर अभी दाढ़ी के बाल निकले भी नहीं थे, जो रोहे पकते हैं अभी वो पके भी नहीं थे, बिल्कुल आपके चेहरे पर दाढ़ी के बाल नहीं आए थे। 17 साल की उम्र ही क्या होती है। अल्लाह अकबर। थे बड़े खूबसूरत, शिकार का शौक था, शिकार का शौक था। शिकार के लिए जंगल गए और इत्तेफाक से जनाबे वहब जो हजरत सैयदा आमिना के अब्बा जान है, वो भी शिकार के लिए जंगल गए। यहूदियों ने आसमानी किताबों में ये पढ़ लिया था कि नबी कैसे होंगे, आखिरी नबी, उनका हुलिया क्या होगा, उनके अब्बा का हुलिया क्या होगा, उनके दादा का हुलिया क्या होगा। तो उन्होंने अपनी किताबों में, यहूदियों ने पढ़कर ये मालूम कर लिया था कि ये जो सितारे अब तुलू हो रहे हैं, ये आखिरी नबी के विलादत के आसार बता रहे हैं कि आखिरी नबी दुनिया में आने वाले हैं। आप मुझे बताएं, लोग कहते हैं मिलाद से क्या होता है। मैंने कहा हर सितारा हर वक्त तुलू नहीं होता। कुदरत ने भी बात सितारों को ड्यूटी लगा रखी है कि हर वक्त नहीं चमकना, जब महबूब आए तभी चमकना है। हर सितारा हर वक्त नहीं चमकता, जब महबूब आते तब बात सितारे चमकते हैं। अल्लाह अकबर। हैरत है, यहूदियों को पता है, यहूदियों को पता है कि वो बात सितारे जो तौरात, इंजील और आसमानी कुतुब में बयान की आखिरी नबी के आने पे चमकेंगे, तो वो अब चमकने लगे हैं। इसका मतलब उनके अब्बा पैदा हो चुके हैं। अब्बा की निशानी ये है, सारी निशानी आसमानी किताबों में थी। आसमानी किताबों में निशानी देखकर वो लोग मक्का आए, मक्के में छुपे थे कि नबी के अब्बा को कत्ल कर दो। जब नबी के अब्बा ही कत्ल हो जाएंगे तो नबी अम्मा के शिकम में कैसे आएंगे, अम्मा के शिकम में नहीं आएंगे तो दुनिया में कैसे आएंगे। तो फिर क्या होगा, हम यहूदियों की दादागिरी भी चलती रहेगी और बाबागिरी भी चलती रहेगी। अल्लाह अकबर। करना क्या था, नबी के अब्बा को मार डालो, ना अब्बा रहेंगे ना शहजादे दुनिया में तशरीफ लाएंगे। अपने ज़ौक़ के मुताबिक एक जुमला कहूं, अगर समझ सकते हो तो समझ लो, महसूस कर सकते हो तो महसूस कर लो। उन यहूदी मुल्लों ने मिलकर मशवरा किया था, मिलाद नहीं होने देंगे। प्लान क्या था, मिलाद नहीं होने देंगे। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन अजमेर शरीफ में बैठ के ये जरूर कहूंगा, ये फिक्र किसकी है, मिलाद नहीं होने देंगे। ये फिक्र किसकी है, मिलाद नहीं होने देंगे। लेकिन मुल्ला कह रहा था मिलाद नहीं होने देंगे, और अल्लाह फरमा रहा था हम तो करवाएंगे, हम तो करवाएंगे। मुल्ला की ना चली, अल्लाह के आगे किसकी चल सकती है। ये सब मिल करके सरकार अब्दुल्ला के पीछे लग गए, और पीछे लगने के बाद सोचा इनका मर्डर कर दो, इनको कत्ल कर दो। अब इसकी रिवायत बयान करने वाले जनाबे वहब है। वहब कहते हैं मैंने देखा कि खूबसूरत अब्दुल्ला, वो जवान 17 साल का, शिकार में मसरूफ है। चारों तरफ से यहूदी मौलवी, चारों तरफ से यहूदी जो राहिब थे, उनके सरबरा थे, वो मुल्ले थे, उन्होंने घेर लिया। और घेरने के बाद सरकार अब्दुल्ला पर, मैं सरकार अब्दुल्ला कह रहा हूं, उन्होंने अब्दुल्ला कहा था इसलिए कि मेरे नबी के वालिद है ना, मेरे सरकार के अब्बू जान है वो, मेरे आका के अब्बू जान है वो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चारों तरफ से घेर लिया, घेरना था। हजरत वहाब कहते हैं मैंने सोचा ये अब्दुल मुत्तलिब मेरे सरदार का बेटा है, हो सकता है इसे ये कत्ल कर दें, तो लोग मुझसे कहेंगे वहाब तुम इतने बुज़दिल थे कि तुम्हारे सामने सरदार मक्का, मुतवल्ली काबा अब्दुल मुत्तलिब का शहजादा कत्ल हो रहा था, तुमने बचाया नहीं। ये तुमने कौन सी जो है वो जुर्रत दिखाई
गई। अल्लाह अकबर। तो हजरत वहाब कहते हैं मैंने अब्दुल्ला को बचाने के लिए जैसे ही अपनी सवारी को दौड़ाना चाहा तो ऐसा लगा मेरी सवारी के कदम किसी ने पकड़ लिए, मेरी सवारी ने काम नहीं किया। ऐसे ही मैंने सोचा हाथ से मैं उठाऊं तीर और तीर उठा करके उन पर चलाऊं, उन यहूदियों पर। जैसे तीर चलाने के लिए हाथ का इस्तेमाल करना चाहा, मेरे हाथ बेकाबू हो गए, हाथ भी काम नहीं कर रहे, सवारी ने के कदम जमीन ने पकड़ लिए, हाथ काम नहीं कर रहे। सोचा चिल्ला कर कहूं अब्दुल्ला होशियार, तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। चिल्लाना चाहता हूं तो आवाज भी नहीं निकलती। गोया के कुदरत का फैसला है, वहाब तुम मदद नहीं कर सकते, तमाशा देखो हो क्या रहा है। हजरत वहाब कहते हैं अब मैं बिल्कुल जामिदो साकित यानी खामोश और मजबूर होकर देखने लगा होता क्या है। ऐसे में मैंने देखा जमीन से शेर निकले या आसमान से टपके और उन सबको चीर फाड़ करके रख दिया, वो सारे यहूदियों को चीर फाड़ करके रख दिया। और उसके बाद कहते हैं वहाब मैंने ये मंजर देखा, वो खूंखार खतरनाक शेर यहूदियों को तो चीर फाड़ गए लेकिन अब्दुल्ला को उन्होंने कुछ नहीं किया। उस दिन से मेरे दिल में अब्दुल्ला के लिए इज्जत पैदा हो गई कि आखिर ये बच्चा है कैसा, ये जवान है कैसा। मैं गया और सीधा अब्दुल मुत्तलिब से मिला। मैंने कहा भाई अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला की शादी क्यों नहीं करते? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा शादी करना है देख रहे हैं लेकिन कोई रिश्ता तो वैसा मिले। तो हजरत वहाब कहते हैं कहीं और क्यों देखते हो, मेरे घर में मेरी बेटी है ना जिसका नाम आमिना है, उस माहौल में नबी की अम्मी जान को तैयबा और ताहिरा कहा जाता था सिर्फ 15 साल की उम्र में। तवज्जो फरमाए आमिना अम्न वाली, जब इतने दहशतगर्द थे लोग कि अपने बच्चों को अपने हाथ से दफन करते थे जिंदा, उस दौर में मेरे नबी की अम्मी जान का नाम आमिना था, अम्न वाली। अल्लाह अकबर। अम्न वाले रसूल की अम्मी को अम्न वाली बना करके भेजा गया। तो हजरत वहाब ने कहा मेरी बेटी है ना, और उनकी तहारत उनकी इस्मत उनकी पाकीज़गी मक्के में मशहूर थी। जैसे ही तय ये बात कही गई हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसको जो है वो फाइनल किया और उसके बाद मिना के अंदर सरकार अब्दुल्ला और सैयदा आमिना का निकाह हुआ। आपने बहुतों के निकाह सुने होंगे, नबी के अब्बाजान का निकाह भी सुने। मिना की वादी के अंदर जमरात के करीब हजरत अब्दुल्ला और आमिना का निकाह हुआ। वो दिन जुमेरात का दिन था, रजबुल मुरज्जब का महीना बताया जाता है, दिन जुमेरात का बताया जाता है। और पहली मुलाकात रसूलुल्लाह के वालिद की, रसूलुल्लाह की वालिदा से जो पहली मुलाकात हुई वो शबे जुमा में हुई। अल्लाह की शान, वो नूर जो हजरत आदम की पेशानी से मुंतकिल होते 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 हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया था। जब हजरत आमिना से हजरत अब्दुल्ला की पहली मुलाकात हुई, पहली ही रात में नूर मोहम्मदी मुंतकिल होकर हजरत सैयदना अब्दुल्ला की पेशानी से हजरत आमिना के शिकम में दाखिल हो गया। जिस दिन ये नूर मुंतकिल हुआ, जिस शब, वो जुमा की शब थी। इसीलिए सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, शाह वलीउल्लाह ने लिखा, इस तरह के और मुहद्दिसीन ने लिखा कि शबे जुमा इस एतबार से शबे कद्र से अफजल है क्योंकि इस दिन नूरे मुहम्मदी सरकार अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर सैयदा आमिना के शिकम में दाखिल हो गया। अल्लाहु अकबर। और मेरे इमाम अहले सुन्नत ने उससे मजीद पर्दा हटाते हुए फरमाया, कहा शबे जुमा शबे कद्र से अफजल क्यों है? इसलिए कि नूरे मुहम्मदी हजरत आमिना के शिकम में आया। जो नेमत शबे जुमा में नसीब हुई, अब क़यामत तक वो नेमत कहाँ नसीब हो सकती है? शबे कद्र में जिब्रील आते हैं, शबे जुमा में जाने जिब्रील शिकम आमिना में तशरीफ लाते हैं। तवज्जो फरमाए, अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब हुजूर की मिलाद सुनते जाएं। मिलाद 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 क्या कहा ना, सबकी मिलाद बयान। ऐसी माँ लाओ ना, Just by looking for Hefty products made.
और विलादत के वक्त भी ऐसा लाओ शहजादा लाओ ना। क्या हजरत आमिना फरमाती हैं, मेरे शिकम के अंदर जब वो नूर आया तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फरमाती हैं, औरतें हया के पर्दे में बहुत तकद्दुस के साथ सुनना बड़ी इबादत है, समातों को बावजू करो। माए बहनों से माजरत चाहते हुए जितना मैं एहतियात के साथ हया के पर्दे में बोल सकता हूँ बोलूंगा। औरतें जब माँ बनने वाली होती है उन्हें उल्टियां होती है, मतलियां होती है, जिस्म से मखसूस किस्म की बदबू आती है। लेकिन सैयदा आमिना कहती है, बस मुझे तो ना कोई भारीपन, ना कोई मतली, ना कोई उल्टी, ना कोई तकलीफ, ना कोई परेशानी, बस मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे खबर भी नहीं हुई। इतना था कि जब मैं सुबह को उठी हूँ, उठने के बाद जैसे मैं चली हूँ तो मैंने क्या देखा कि मेरे पैरों के नीचे मक्के की सख्त कंकरियां मोम की तरह नरम होती है और अल्लाह अकबर दरख्त मेरी तरफ झुकते हैं और उससे आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ मिलाद से लोग रोकते क्यों है? क्योंकि जानते हैं जिस दिन मिलाद बयान होगा नबी की अम्मी का ये किरदार भी बयान होगा कि जिसके नीचे कंकरियां नरम होती है वो मेरे नबी की प्यारी अम्मी जान सैयदा आमिना की जात है। कंकरियां पैर के नीचे नरम होती है, बकरियां पीछे पीछे चलती है, दरख्त मेरी तरफ झुकते हैं, आवाज आती है सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाती है मैं परेशान हो गई, सितारे शाम को मेरी तरफ झुकने लगे, मुझे लगा मुझ पर किसी ने जादू तो नहीं किया, मुझ पर किसी ने सहर तो नहीं किया। ऐसे मैं डर के अपने बिस्तर पे लेट गई, लेटी तो कुछ सोती और जागने के दरमियानी कैफियत में थी, उस कैफियत में थी मैं, उस कैफियत में थी मैं, उस कैफियत में थी मैं। अचानक मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब की हमशक्ल एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए और फरमाया, बेटी आमिना घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, तुझ पर किसी ने जादू नहीं किया है, तू मां बनने वाली है और तेरे शिकम में नबियों का सरदार तशरीफ लाया है। अगर ये ना होता तो ना आदम को बनाया जाता, ना इब्राहिम को पैदा किया जाता। जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तान में जबा तन में है जा, तुम हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कायनात को वजूद अता किया गया उनके सदके में। सैयदा आमिना कहती मैं खुश हो गई, मैं माँ बनने, और किसकी माँ? सुल्तान अंबिया, सरदार अंबिया, कायनात के दाता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मैं माँ बनने वाली हूँ। फरमाती है फिर दिन गुजरते गए और मुझे कोई बार नहीं लगा, अलबत्ता एक भीनी भीनी खुशबू मेरे जिस्म से मुश्क की आती थी, जो नामालूम खुशबू थी। मक्के की मेरी सहेलियाँ कहती थी, आमिना ऐसी महंगी खुशबू तुम लाती कहाँ से हो? आमिना ऐसी महंगी खुशबू तुम लाती कहाँ से हो? सैयदा आमिना कहती वल्लाह जब से मैं माँ बनने वाली हूँ तब से मैंने कभी खुशबू लगाया ही नहीं है, ये जो खुशबू आती है ये मेरे शहजादे की खुशबू आती। ये अल्लाह के रसूल अल्लाह, मैं क्या क्या बयान करूं, लेकिन इख्तिसार की तरफ आते हुए जो उन्वानात दिए गए उससे भी समेटना चाहता हूं, तवज्जो फरमाएं। फिर सैयदा आमिना कहती है दिन गुजरते गए, हर दिन कभी आदम आ रहे मुबारकबाद देने, कभी इदरीस आ रहे मुबारकबाद देने, कभी मूसा आ रहे मुबारकबाद देने, कभी ईसा आ रहे मुबारकबाद देने। अब मिलाद सुन लो, मिलाद सुन लो। मिलाद रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ, कहती है हर दिन नई नई बहारें देख रही थी, हर दिन। मिलाद इसलिए मना करते हैं नबी की अम्मी को काफिर बनाकर कि जिस दिन मिलाद बयान होगा उस दिन नबी की शान बयान होगी, है ना। शान के दुश्मन है, दुश्मन है, ये शान के ही नहीं ये अपनी जान के भी दुश्मन है। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए, आप भी गौर फरमाएं। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी को भी काफिर कहा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, सादात हैं, अजमेर मोहल्ला के खुद्दाम हैं, अमायदीन शहर है, पढ़े लिखे हम लोग हैं। एक बात कहूँ, आपने किसी साइंसदान की तहकीक पढ़ी मोती कैसे बनता है? कभी पढ़ी तहकीक? 2 मिनट में मुझसे सुन लें, खुलासा जितने लोगों ने लिखा उसका खुलासा पेश कर। सीप जो सदफ होती है उसमें मोती पैदा होता है, लेकिन मोती पैदा कैसे होता है उसको सुने। सीप होती है समुंदर के अंदर,
लेकिन उसके पेट में पानी का कतरा जाता है, एक ही कतरा, और कतरा जाने के बाद फिर उसका मुंह बंद हो जाता है, फिर वो नीचे चली जाती है, उसी कतरे से मोती पैदा होता है। लेकिन ये तहकीक है साइंसदानों की, आगे पीछे जुमले हो सकते हैं लेकिन खुलासा यही है, कम और ज्यादा खुलासा यही है, सीप में वो जो मोती आता है वो समुंदर के पानी से नहीं बनता, वो समुंदर के पानी से नहीं बनता, बल्कि वो मीठे पानी से बनता है। मखसूस अय्याम में बारिश बरसती है, जब वो बारिश बरसने वाली होती है तो सीप ऊपर आती है, मुंह खोल के बैठ जाती है। जब मुंह खोल के बैठती है तो एक ही कतरा, दूसरा नहीं, एक ही कतरा उसमें जाता है, फिर उसका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाता है, फिर वो अंदर जाती है। वो कतरा जाने से पहले और वो कतरा जाने के बाद समुंदर में सीप रहती है, उसके बावजूद भी समुंदर का पानी एक छींटा उसके अंदर नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि कुदरत ने फैसला किया है इस सीप के अंदर हम मोती बनाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूं, समुंदर में रहकर समुंदर के पानी से, खारे पानी से उस सीप को कौन बचाता है? अल्लाह। किस लिए? कि मैंने इसमें मोती पैदा करना है। अगर खारा पानी उसमें चला गया तो मोती पैदा नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं, बाजार में बिकने वाला मोती जब अल्लाह पैदा करना होता है तो सीप की कितनी हिफाजत करता है कि समुंदर में रख कर भी खारे पानी से उसको महफूज करता है। तो जिसमें बाजार में बिकने वाला मोती पैदा करना हो, कुदरत उस सदफ का कितनी हिफाजत करती है। तो जिस पेट के अंदर अपने महबूब का नूर रखना हो, कुदरत ने उसकी कितनी हिफाजत की होगी, जरा अंदाजा तो फरमाए, जरा गौर तो फरमाए। कुजा वो मोती और कुजा दुर्रिल्लाहिल मकनून, फर्क तो देखो ना, फर्क तो देखो ना। बाजार में बिकने वाला मोती और कहां कायनात का खरीदार, दोनों में फर्क तो देखो ना। कुदरत वहां इतनी मुहाफिज है तो यहां कितनी मुहाफिज होगी। नबी की अम्मी जान कहती है, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ, अल्लाह अकबर, और 11 रबीउल अव्वल का सूरज जब गुरूब हुआ है, 11 रबीउल अव्वल का सूरज गुरूब हुआ, 12वीं का चांद तुलू हुआ, कुदरत का मुनादी निदा दे रहा है। का मिलाद पे जितनी किताबें लिखी गई है या सीरत की किताबों में जितने अब्वाब मिलाद पर है, शिबली नोमानी को देख ले, इमाम कुस्तलानी को देख ले, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को देख ले, इब्नुल जौजी को देख ले, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान को देख ले, जितने लोगों ने लिखा उसका इतने मजमुआ निचोड़ कर पेश कर रहा हूं। लेकिन एक बात कहूं, दिल में जायज मुराद ले लो, क्योंकि जब मिलाद बयान होती है तो जो मुराद लो वो पूरी हो जाती है। क्योंकि हुजूर का मिलाद पढ़ा जा रहा है, ये मिलादुन नबी है, मिलाद मुस्तफ़ा। तवज्जो से सुनना, नबी की अम्मी जान कह रही, सरे शाम से ही अल्लाह अकबर मेरे घर में फरिश्तों का पैरा था, चिड़ियों की शक्ल में फरिश्ते थे, उनके पैर जमरूद और याकूत के थे, उनकी चोंच भी जमरूद और याकूत की थी। अल्लाह अकबर, मेरे घर पे सरे शाम फरिश्तों का पैरा था, अल्लाह अकबर। और इब्नुल जौजी जैसे लोग लिख रहे हैं, अल्लाह अकबर, शिबली नोमानी जैसे लोगों ने भी मिलाद लिखी, उठा करके आप पढ़े। इमाम कुस्तलानी ने तो फिर बहारें ही बिखेरी है, अल्लाह अकबर। इमामुल मुतकल्लिमीन ने तो फिर बहारें ही बिखेरी है, शेख मुहक्किक ने तो हक ही अदा किया है। कुदरत के मुनादी ऐलान करता है, ए जिब्रील, ए मिकाइल, अब आज अल्लाह अकबर आसमानों पे रहने का वक्त नहीं। हमारे जलवों का आईना देखने की तमन्ना करते थे ना, अब आसमान पे ना रहो, जाओ जमीन पर आमिना के आंगन में और उस खुदा बहती शक्ल को देखो, हमारे जलवों का आईना नजर आ जाएगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। सरे शाम से फरिश्तों को तस्बीह और मुसल्ले से उठा करके आमिना के आंगन में भेज दिया गया है। हजरत मौलाना सईद इजाज कामठी ने बहुत अच्छी बात कही है, देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमिना के आंगन में। पांव पांव चलते थे मुस्तफा, फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमिना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में, अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना कहती हैं, सरे शाम से फरिश्तों का पैरा है। आप जानते हैं, जरा खूबसूरत जुमले अल्लामा हसन बरेलवी के लफ्ज़ो लहजे में सुन ले, मिलाद के कहते हैं, आज मिलाद है उसकी जो कायनात का दूल्हा है, कौनैन का दूल्हा है। हुआ को क्या रहा है, मलके मिस्र, मलके मिस्र हाथ बांधे खड़ी हुई है सैयदा आमिना के सामने। मलके मिस्र कौन? जिसे दुनिया आसिया कहती है, ये मिलाद है। मलके मिस्र को कब्र से उठा के भेजा गया है, जाओ महबूब आ रहा है, खिदमत के लिए खड़ी हो जाओ। तवज्जो तो करे ना, नबी को अपनी तरह कहने वाले जरा अपनी माओं के लिए भी ये सबूत कहीं से लाए ना।
लाए तो सही ना, तब हम माने कि आप नबी की तरह, हम तो मान ही किसी को नहीं सकते। अरे जब अंबिया उनकी तरह नहीं है तो कोई मौलवी उनकी तरह कैसे हो सकता है? और आपको भी इसका ख्याल करना चाहिए। मलका मिस्र हजरत आसिया खिदमत में खड़ी है, अल्लाहु अकबर, एक नबी की बीवी, नबी की मां सैयदा हाजरा वहां पर मौजूद है, और सबकी, हम सब की अम्मी जान सैयदा हव्वा मौजूद है। हजरत सैयदा आमिना कहती है, अब्दे मनाफ की बेटियों की तरह, खजूर के दरख्तों की तरह कद रखने वाली औरतों को मैंने देखा, घबरा गई, या अल्लाह ये औरतें कौन है इतने ऊंची कद की? एक बीबी आगे बढ़ी, बीबी घबरा मत, मैं आसिया हूं मलका मिस्र, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूं। दूसरी ने कहा, मैं हाजरा इब्राहिम की बीवी, इस्माइल की अम्मी हूं, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूं। तीसरी ने कहा, मैं आदम की बीवी तेरी मां हूं, हव्वा, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूं। एक जुमला यहां पर अर्ज करूंगा, मिलाद पे रोक इसलिए है, मुझे बताओ हव्वा वलिया है कि नहीं है? बोलो, हव्वा वलिया है कि नहीं है? आसिया वलिया है कि नहीं है? मरियम वलिया है कि नहीं है? हाजरा वलिया है कि नहीं है? मरियम भी कब्र में, आसिया भी कब्र में, हव्वा भी कब्र में, हाजरा भी कब्र में। बोलो, नबी की अम्मी कह रही है, चारों मेरे सामने खिदमत के लिए खड़ी थी या मदद के लिए खड़ी थी? नबी की अम्मी बता रही है कि वलिया कब्र में रहती है, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो हुजूर की मिलाद के मौके पर नबी की मदद के लिए भेज सकता है। हव्वा आई जिद्दा से, आसिया आई मिस्र से, मरियम आई शाम से, अल्लाहु अकबर, हाजरा आई शाम से, या मक्कतुल मुकर्रमा में एक रिवायत, लेकिन आई तो कब्र से ना। नबी की अम्मी कह रही है, चारों मदद के लिए खड़ी थी, तो नबी की अम्मी ने अकीदा बता दिया कि वली कब्र से, अल्लाह की इजाजत से किसी की मदद के लिए कहीं भी पहुंच सकता है। जब आसिया जैसी वलिया पहुंच सकती है, तो 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन भी पहुंच सकता है। लेकिन एक खूबसूरत बात कहूं, बुरा मत मानना, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ये नसीब की बात है। किसी का अकीदा मुल्ला की तरह है, किसी का अकीदा नबी की अम्मी की तरह है। बोलो बोलो, नसीब वाले कौन लोग, नसीब वाले कौन लोग हैं? सोचो, अगर कल फहरिस्त बनेगी, मौलवी वाले अकीदे एक तरफ खड़े हो जाएं, नबी की अम्मी वाले अकीदे एक तरफ खड़े हो जाएं, बोलो सुन्नियों, तुम किस कतार में खड़े किए जाओगे? ये तो नसीब की बात है ना, ये तो नसीब की बात है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। इसलिए मेरी गुजारिश है, तो नबी की अम्मी जान क्या कह रही, फरमाती, मुझे वहशत होने लगी, मुझे वह, क्योंकि मेरे घर की छत खुल गई, आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, धूम मची हुई है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। कहते मुझे घबराहट होने लगी, एक परिंदा आया, उसने मेरे सीने पे पर मलना शुरू किया, उसके पर मलने से सारी घबराहट दूर हो गई। फरमाते एक नूर जाहिर हुआ, नूर जाहिर, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ रहा है, नूर जाहिर हो रहा है। कहते नूर जाहिर हुआ, मैंने उस नूर की रोशनी में अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल्लात देखे। 1 महीने की मुसाफत है, और आज के दौर में 2.5 घंटे लगते हैं फ्लाइट से। अल्लाहु अकबर, मक्कतुल मुकर्रमा के करीब जिद्दा से अगर जाएंगे तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। अल्लाहु अकबर। नबी की अम्मी कहती, वो नूर चमका, उस नूर की रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महल्लात देखे। अंदाजा फरमाए, जब नबी का नूर चमक कर माँ को इतना दिखा सकता है, तो वो नूर खुद कितना देख सकता होगा, उसका अंदाजा कोई करे ना। फिर फरमाती है, उसी नूर के जलवों में गुम थी कि अचानक मुझसे नूर जाहिर हुआ। जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा, विलादत हुई हुजूर की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दुर्रिल्लाहिल मकनून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिर्रिल्लाहिल मखजून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आलिम मा काना व मा यकून, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। हुजूर की आमद हुई, रसूल की अम्मी जान कहती, मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा, कोई गंदगी नहीं थी, कोई पलीदी नहीं थी, कोई निजासत नहीं थी,
कोई नाल वाल कुछ नहीं था जो बच्चों में होता है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फरमाती मैंने देखा दोनों घुटने जमीन पे टेके हैं, आसमान की तरफ सर उठाया है, एक हाथ यूं रखा है, एक हाथ यूं उठाकर खुदा की किबरियाई बयान कर रहे हैं, और उसके ठीक बाद सर को जमीन पे रख के कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आगे बढ़ने से पहले एक बात, क्या फरमाया? पैदा होते हुए अल्लाह की किबरियाई बयान, और किसे याद किया? हमें। गुनाहगारम वो लेकिन खुश नसीबम, हैं गुनहगार हूं लेकिन खुश नसीब हूं क्योंकि उनका उम्मती हूं। तवज्जो करना, क्या फरमाया? मेरी उम्मत को पैदा होते हुए कुछ याद नहीं किया। किसको याद किया? उम्मत को। एक जुमला कहूं मिलाद मनाने वालों, आगे बढ़ने से पहले, हुजूर तो पैदा होते ही उम्मत को याद करें, क्या उम्मत भी रसूल को याद करती है? जालिमों महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए। हुजूर के एहतराम और ताजीम की बात करने वालों, मैं आपसे मुखातिब होकर पूछता हूं, हुजूर ने उम्मत को याद रखा, कितना याद रखा? पैदा हुए तो हमारे जिक्र किया, पूरी जिंदगी हमें याद किया। पहाड़ों में तो हम याद, गारों में तो हम याद, नमाजों में भी हम याद, मस्जिदों में हम याद, जंग के मैदानों में हम याद, हत्ता के खुदा को देखने गए, खुदा को देखने गए हम याद। तवज्जो करें, इस रिवायत पर आप सबकी तवज्जो चाहता हूं गुफ्तगू एंड करते हुए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस मुख्तसर एंड हो रही गुफ्तगू, लेकिन तवज्जो, सुनने से ज्यादा सोचना, गौर करना। साहिब मुआरिज ने लिखा कि एक दिन रसूलुल्लाह की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकेआ साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन खातून जन्नत खातून क़यामत बदाए मुस्तफ़ा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा बाबा के पास आके कहती, बाबा आप मेराज पर गए, आपने अल्लाह से बातें की, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, बस अल्लाह कहता है जो वही करनी थी कर ली, आपने भी किसी को कुछ नहीं बताया, अल्लाह ने भी कुछ नहीं बताया, बाबा बताएं ना बातें क्या हुई। पहले तो एक बात बता दूं, सारे चच्चा कहते हैं आका, तवज्जो है आपकी, बात खूबसूरत आ गई करीब नवाज की चौखट पर। सारे चच्चा लोग क्या कहते हैं? आका। भतीजा नहीं कहते, चच्चियां कहती है आका, भतीजा नहीं कहते। ठीक, सब लोग, सुसर लोग भी नहीं कहते दामाद जी, आका, सब आका कहते हैं, सब आका कहते हैं। लेकिन रिश्ते से अगर कोई पुकारता है तो वो एक है? रिश्ते से कोई पुकारता है बाबा, सब आका, और ये बाबा है, सब आका, सब आका, और ये बाबा, सबको रोका, औरों को जैसे पुकारते हो वैसे न पुकारना, कोई भैया भैया न कहे, कोई भांजा भतीजा न कहे, कोई मामू चच्चे का रिश्ता न लगाए, लेकिन कायनात में हसनैन की अम्मी को कहा गया सब आका कहेंगे, तुझे बाबा कहने का हक है। ये हसनैन की अम्मी, लोग समझते क्या है मादर हसनैन को? हसनैन की मादर को समझने के लिए माओ के दूध की शराफत का होना जरूरी है, वरना बात ही कुछ नहीं है। अरे जिसकी शहजादी की ये शान हो, उसके बाबा की शान का आलम क्या होगा? शहजादी की ये शान है, अल्लाह अकबर,
रे बाबा, और इसके अलावा कोई अल्फाज हो तो बताओ, बताओ। हम तो तालिब इल्म है, कोई मुहक्किक होने का दावा नहीं। लेकिन एक बात हजरत फरमा रहे थे तो मुझे एक जुमला याद आ गया था, गरीब नवाज की चौखट पे अर्ज कर दूं इनकी खुशी के। वल्लाह हम मजमा देख कर बातें नहीं बदलते, लानत करते उस फिक्र पर जो मजमा देख के बातें बदले। हजरत कह रहे थे ऊंटनी को छोड़ दिया मदीने मुनव्वरा में, तवज्जो है, ऊंटनी को छोड़ दिया मदीने मुनव्वरा में, और कहा इसे जहां जाना है वहां जाएगी। तारीख गवाह है, यहूदी के घर नहीं बैठी, मजूसी के घर नहीं बैठी, बैठी वहीं जो मकान हुजूर के लिए बनाया गया था। हैं? बताओ, नबी अगर ऊंटनी पर बैठ जाएं तो ऊंटनी को इतनी अकल आ जाती है कि मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना है। नबी ऊंटनी पे बैठे तो ऊंटनी के कदम नहीं भटकते, और जानवर के बच्चे पे नबी बैठ जाए तो उसके कदमों को खुदा महफूज कर लेता है। जिसको अपनी गोद में नबी ने पाला होगा उसके कदम कैसे लेकिन एक जुमला यहां कहना चाहता हूं अजमेर शरीफ में, एक जुमला अजमेर शरीफ में कहना चाहता हूं, बस गरीब नवाज की खुशी के लिए और हुजूर मेहदी मियां जैसा आलिम हमारे दरमियान। इसलिए लोग हमसे पूछते हैं सुन्नी भी अहले बैत से मोहब्बत करता है और राफजी भी अहले बैत की मोहब्बत की बात करता है, दोनों में फर्क क्या है? मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, गरीब नवाज की चौखट है, गाली दे कैसे सकता हूं? लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अगर पसंद आए सिर्फ दुआ देना और अपने बच्चों की अकीदे की हिफाजत करना। तवज्जो तवज्जो, कहा सुन्नी, हम लोग भी तो अहले बैत बयान करते हैं ना, दूसरे ही बयान करते हैं, और कहा सुन्नी और राफजी के अहले बैत से मोहब्बत करने में फर्क क्या है? मैंने कहा राफजी फजीलत की आड़ में किसी से दुश्मनी के चक्कर में, फजीलत की आड़ में किसी से दुश्मनी के चक्कर में अपने महबूब ही को मशकूक कर रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे शीशे के घर में बैठकर कोई किसी पे पत्थर फेंके तो मिट्टी का घर तो न टूटेगा लेकिन अपना शीश महल खुद ही चकनाचूर हो जाएगा। तो राफजी के नजदीक फातिमा क्या है वो पहले पढ़ दूं, फिर हमारे नजदीक क्या वो भी पढ़ दूं। तवज्जो करना, उन्वान से हटूंगा नहीं लेकिन बात पूरी कर रहा हूं, तवज्जो करना। राफजी कहता है, कौन राफजी है? सबाई है। मैं कोई फिरका वारियत की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उनका नजरिया यूट्यूब पर चैनल क्लिप पे मौजूद है, तहरीर मौजूद है। राफजी के नजदीक सैयदा फातिमा ये है कि जिस दिन रसूलुल्लाह का विसाल हुआ उस दिन के बाद से वो दरबार के चक्कर लगाने लगी, मेरा हक दो, मेरा हक दो, मेरा हक दो। जरा आप मुझे बताएं ये तौहीन है या ये तारीफ है? क्योंकि आपके अजमेर शरीफ में, बल्कि आपके नहीं, ये तो आपका शहर के एतबार से कह रहा हूं, हम सबके अजमेर शरीफ, ये तो आदत पड़ गई जिस शहर में जाते उसका कहते हैं। लेकिन अगर अजमेर शरीफ अपना ना हुआ तो फिर जन्नत भी अपनी क्या हो सकती है? अल्लाह अकबर, ये तो आशिकों की जन्नत है। बहरहाल तवज्जो करें, अजमेर मोहल्ला में अगर किसी मर्द का इंतकाल हुआ, किसी के अब्बा का इंतकाल हुआ, दूसरे ही दिन से बहन आई मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, तो बोलो मोहल्ले की औरतें न कहेगी जालिम तू इसी का इंतजार कर रही थी कि बाप मरे और तू हिस्सा मांगे? ये राफजी के नजदीक फातिमातुज़ ज़हरा है जो बार बार दरबार जारी, बार बार दरबार जारी है, फदक मांग रही है, फदक मांग रही है, फदक मांग रही। ये राफजी के नजदीक सैयदा फातिमा है। अकल वाले हो, कितनी तारीफ है, कितनी तौहीन है, ये सुन लो। हमारे नजदीक नंबर 1 सैयदा फातिमा कभी किसी दरबार गई ही नहीं। हजरत सबक सुनाने के लिए गरीब नवाज को तवज्जो करना, मुकद्दमा कायम कर रहा हूं, अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं हूं। सैयदा फातिमा कभी किसी के दरबार गई नहीं। जो नमाज पढ़ने खुदा के दरबार में ना जाए वो दुनिया मांगने के लिए किसी के दरबार में क्या जा सकती है? एक बात है, मेरे आका सिद्दीक अकबर की गुस्ताखी के चक्कर में तुम सैयदा को गाली दे रहे हो। हमारे नजदीक फातिमा क्या है? नंबर 1 दरबार साबित करो। आज के बाद तकरीर करना बंद कर दूंगा, खत्ते गुलामी लिख दूंगा। दरबार साबित करो, दरबार, दरबार साबित करो। जब दरबार था
जिसके दुपट्टे को, तवज्जो, जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज ने नहीं देखा, तवज्जो, हमारे नजदीक फातिमा वो है जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। बोलो जो दरबार जाएगी उसको कौन कौन देखेगा? तेरे नजदीक फातिमा वो है जो बार बार दरबार जाती है। हमारे नजदीक हसनैन की अम्मी, नबी की शहजादी फातिमा वो है, अरे जिसके दुपट्टे को भी चांद और सूरज न देखे उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। जब घर से निकलेगी तो चांद और सूरज देखेंगे ना। सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और सैयदा की बात आ गई उनके शहजादे की बारगाह में। इमाम अहले सुन्नत ने जब सैयदा की शान लिखी, मैंने बहुत जगह पढ़ा, बहुत जगह पढ़ा, आज इंतजार था कि चौखट पे पढ़ूंगा। इकबाल ने जब सैयदा की शान बयान की ना, 6 मिसरों में 6 शानें बयान की, लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने एक मिसरे में 5 शानें बयान की। हाँ, और एक बात बताऊं, एक बात, हजरत जो है ना, हजरत सैयदी आला हजरत के खलीफा के शहजादे, आज एक इंटरव्यू में मैंने जिक्र किया। एक बात बताऊं, आला हजरत अलैहि रहमान ने जब भी सैयदा की शान बयान की, इतना अदब किया कि कभी उनका असली नाम लेकर शान नहीं बयान की, सिर्फ लक़ब से शान बयान की। देखो नाम, तवज्जो करना, हज़रत सबक सुना रहा हूं बस, लेकिन ये इमाम अहले सुन्नत का अदब है, ये सुन्नियों का अदब है। हम तो नाम लेने की भी हिम्मत नहीं करते। और तू क्या दरबार फिराता है बदबख्त, और तुम लोगों को भी शर्म नहीं आती? कम से कम तजजिया तो करो, असली और नकली की पहचान तो जानो। वो कहते हमारे अहले बैत बयान नहीं होता। मैंने कहा मन कुन तो मौला किसने बयान किया? वो सारे गदीर में बैठे हुए कौन थे? वो सब सहाबा थे ना। तो अगर बुग़्ज़ होता मेरे मौला का, तो फिर ये मौला वाली हदीस कौन बयान करता है? वो हदीस जिसके पास भी पहुंची, वो हदीस जिसके पास भी पहुंची, और तुम तो 300 साल के बाद पैदा हुए और ठेकेदार बने। वो हम ही थे और हमारे असलाफ थे जिनकी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। अगर आज हम मौलाई कहलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फक्र से मौलाई कहलाते हैं, तो उसके पीछे उस मौला वाली हदीस किसने बयान की? वो सिद्दीक अकबर ने बयान की, वो फारूक आजम ने बयान की, वो साद ने बयान की, वो सईद ने बयान की, वो तलहा ने बयान की, वो जुबैर ने बयान की,